करीब 96 पार्टियां उत्तर प्रदेश में बहुजनों की लड़ने वाली। जो एक नामी पार्टियां मैं बात करना चाहूंगा, सपा, बसपा और भाजपा की जो बात मैं करूं और कांग्रेस की बात करूं, इन चारों पार्टियों को लेकर के क्या मत है आपका? इन चारों में से आप अपना मत किसको देना? देखिए, वोट देखिए ईवीएम है। इस ईवीएम से अगर कोई जो भी वोट देंगे वो वही लोग जीतेंगे। इसीलिए ये जो बहुजनों के पार्टी अखिलेश की है, मायावती की है, ये लोग रोड पे नहीं आ रहे हैं। ईवीएम का अगर मान के चलिए ईवीएम का, ये लोग हारेंगे पक्का। हमारा देखिए साफ शब्दों में ये लोग हार जाएंगे और चैलेंज हमारा है। आप लोग ये वीडियो नोट करिएगा कि ये सारे बहुजन के लोग हारेंगे, बीजेपी फिर आएगी, क्योंकि ईवीएम से धांधली हो रहा है। ईवीएम को रोकने के लिए कोई बहुजन के नेता या नेता कोई तैयार नहीं है कि ईवीएम को हटा दीजिए, उसके बारे में कोई बोल नहीं पा रहा। मतलब आपका कहना है कि ईवीएम अगर है तो वापस फिर बीजेपी की सरकार आएगी? कोई हिला नहीं सकता। और ईवीएम हटते, अगर आपकी मैं बात करूं, आपके वोट की बात करूं, तो आप किसको देना चाहेंगे? वो ईवीएम एक अलग मुद्दा है, उस पर लेकर के अभी बहुत सारी चीजें अपने बहुजनों पे देते हैं, जिसका जो देखते हैं जो अच्छा जा रहा है उसी को वोट दे देते हैं। और वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है, वोट दे देते हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर ईवीएम पे हुआ तो वो बीजेपी की ही वापसी होगी। मैं फिर एक महिला के साथ जुड़ना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? अर्चना नाम है मेरा। एक सवाल आपसे यह भी रहेगा कि इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव है उसमें आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? मैं बहन जी को देना चाहूँगी, बीएसपी सरकार को। और जैसा कि बीएसपी को देना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि इस समय इसमें महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, अधिकार भी छीना जा रहा है। जगह जगह पे होड़ पड़ी हुई है, ना वैकेंसियां निकल रही हैं। आज आपको बता दें, आगाज करा दें कि 5 साल हो गए टीचर की वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं आई है, जिसमें कि देखा जा रहा है। और अदरवाइज स्टेटों में जो सरकार है वो रोजगार की बात कर रही है और वो कह रही है हमने युवाओं को रोजगार के साथ साथ हम लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है, सब धब्बा है। खास तौर से यूपी में तो कोई 5 साल महिलाओं को लेकर के अभी जो है गांव-गांव में एक मुहिम चलाई जा रही है, जो समूह सखी के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी सखियों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं आगे हैं। तो आप भी एक महिला हैं, तो क्या कहेंगी? देखिए सर, मैं खुद समूह सखी हूँ। सवाल आपसे यह भी रहेगा कि इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव है उसमें आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? मैं बहन जी को देना चाहूँगी, बीएसपी सरकार को। और जैसा कि बीएसपी को देना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि इस समय इसमें महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, अधिकार भी छीना जा रहा है। जगह जगह पे होड़ पड़ी हुई है, ना वैकेंसियां निकल रही हैं। आज आपको बता दें, आगाज करा दें कि 5 साल हो गई टीचर की वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं आई है, जिसमें कि देखा जा रहा है। और अदरवाइज स्टेटों में जो सरकार है वो रोजगार की बात कर रही है और वो कह रही है हमने युवाओं को रोजगार के साथ साथ हम लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है, सब धब्बा है। खास तौर से यूपी में तो कोई 5 साल महिलाओं को लेकर के अभी जो है गांव-गांव में एक मुहिम चलाई जा रही है, जो समूह सखी के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी सखियों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं आगे हैं। तो आप भी एक महिला हैं, तो क्या कहेंगी? देखिए सर, मैं खुद समूह सखी हूँ और आपसे मैं आगाज करा दूं कि ये वीडियो मेरी जानी चाहिए हर जगह कि मैं 700 चाहे 800 जो कुछ भी महीने का मेरा मिलता था, मैं एक बार केवल पाई हूँ। आज के 3 साल पहले से मेरी कोई तनख्वाह नहीं आई है और हर महिलाओं के साथ एक प्रकार से शोषण किया जा रहा है। आप भी समूह सखी हैं? बिल्कुल, मैं समूह सखी हूँ। तो अभी वर्तमान सरकार में आप समूह सखी हैं और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ भत्ता भी मिला है, फिर भी आप विरोध कर रही हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेट भी बनाया गया महिलाओं को लालीपाप दिखाया गया। केवल महिलाओं का शोषण एक प्रकार से किया जा रहा है, समाज से, घर से, परिवार से, हर जगह से केवल आगाज किया जा रहा है कि आपका शोषण इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से किया जा रहा है। सरकार अभी जो चल रही है ये जीरो टॉलरेंस की रीत करती है और कहीं ना कहीं अगर किसी महिला से संबंधित कोई शिकायत है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और उस तुरंत कार्रवाई हो रही है। तो इस चीज़ों के साथ साथ सरकार एकदम सक्रिय, जो सरकार के साथ साथ जो इस समय प्रशासन के लोग हैं वह भी सक्रिय है। तो इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत तेजी से कार्य हो रहा है महिलाओं को लेकर के? नहीं, महिलाओं को कोई सरकार सक्रिय नहीं है, क्योंकि जो अनुच्छेद अभी 15 था वो हटाया गया था, हटाने की पूरा प्रयास किया गया था। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब न होने पाए और महिलाओं का जितना NGO वगैरह सब चलता था सब बंद कर दिया गया। 2019 में ही सब समाप्त हो गया, कोरोना काल में ही सब कुछ खत्म हो गया है। इससे मैं महिला समाख्या में सर, मैं NGO में भी कार्यरत थी, 5 साल कर चुकी हूँ। उससे मैं आगाज कराती हूँ आपको कि मैं महिलाओं को लेकर के सबसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहती हूँ कि इस सरकार को हटा करके
चाहे जो कोई सरकार आए हम उनको लाना चाहेंगे। आपका लेकिन अपना ये क्या सरकार- मत होगा? किसको? मेरा यही मत है कि ये सरकार इस बार बहन जी आना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। चलिए, ये यहाँ के वोटरों का ये मत है कि ये कहना चाहते हैं कि बदलाव चाहिए, एक तरीके से कहीं ना कहीं बदलाव चाहिए। ये महिला होते हुए इन्होंने कहा कि यह जो सरकार है इसमें जो है कहीं ना कहीं इन्होंने कई खामियां दिखाई, लेकिन अभी ये वोटर तय करेंगे कि लोकसभा का जो ये चुनाव है इसमें कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी। हम आपको इस तरीके की तमाम वीडियोस आपको देते रहेंगे, एक जनता का व्यू आपको तमाम देते रहेंगे। ऐसी वीडियोस को आप पाने के लिए हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के जासोपुर गांव में। मैं आज यहाँ इसलिए उपस्थित हूँ यहाँ पे क्योंकि जैसा कि लोकसभा का चुनाव आ गया है 2024 का, और यह एक सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। वह इसलिए क्योंकि हर वोटर कहीं ना कहीं अपने चीज़ों के लिए, अपने अधिकार है उनका जो वोट देने का, अपने उस अधिकार का पूरा पालन करता है। लेकिन वह मत किसको देता है या क्या इस बार का यहाँ का माहौल है, उस माहौल को जानने के लिए हम यहाँ आज जुड़े हैं। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं जानकारी लेते हैं। यहाँ पे एक वृद्ध दादाजी हैं। क्या नाम है दादा आपका? नन्नन। दादा, चुनाव आ गया है तो किसको वोट देना है, क्या विचार है? वोट ये भाई समय तो देखल जाई। अभी आज ये मार्च चल रहा है और 15 दिन बाद चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, नेता आपके बीच दिखना शुरू हो जाएंगे, तो इस पे क्या कहेंगे? एक हो जो आई कहा किसको वोट देना चाहेंगे? आई तो ये बताएंगे नहीं? अच्छा, सबसे बढ़िया ऐसे में पेंशन उनसन मिलत है आपके? अब्बू दान से मिलत है। तो जिस सरकार में पेंशन मिल रही है उस सरकार के साथ रहना चाहेंगे कि नहीं? काहे ना, मतलब जो सरकार है उसी सरकार के साथ रहना चाहेंगे। बिल्कुल। चलिए, दादाजी ने कहा कि उसी सरकार के साथ क्या चाहेंगी आप? क्या बदलाव रहेगा या वही रहेगा? नहीं, बदलाव रहेगा। बदलाव रहेगा, बदलाव चाहती हैं। अच्छा, वर्तमान सरकार महिलाओं को लेकर के इस समय बहुत सारी योजनाएं दे रही है, जैसा कि समूह सखी चल रहा है और उसके साथ साथ ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को मिल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमें वो सब नहीं चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। सरकार क्यों बदलनी चाहिए? राशन भी मिल रहा है। 5 किलो राशन में क्या होगा? क्या है, सरकार 5 किलो राशन दे रही है जिससे कि उनका कहना है कि गरीबों का पेट पल रहा है और गरीब कहीं ना कहीं जो लोग भूखे थे नहीं पालना है। नहीं पालना है, नहीं। तो बदलाव चाहती है। किसको वोट देना चाहेंगे आप इस बार? मायावती क्यों देना चाहेंगे उनको? सरकार अच्छी है, उनका शासन अच्छा है। शासन अच्छा, सरकार अभी जो वर्तमान सरकार चल रही महिलाओं को लेकर के बहुत अच्छा, वो जीरो टॉलरेंस की रीति है और कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के एक अधिकार भी है। अगर वो शिकायत करती हैं तो तुरंत शिकायतें दर्ज होती हैं और उस पर कार्रवाई होती है। इस पर क्या कहेंगे? तो सारी चीज़ें हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? फिर भी बदलाव चाहिए, सरकार नहीं सही है। चलिए, सरकार बदलाव चाहिए। यहाँ हमारे साथ युवा हैं। क्या नाम है भैया आपका? गोविंद कुमार। क्या कहना है इस बार, आपका क्या विचार है? विचार है कि सरकार चेंज होनी चाहिए। ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ईवीएम में सारी गड़बड़ियाँ हैं। तो ईवीएम को लेकर के मैं नहीं बात करना चाह रहा हूँ। मैं ठीक है, ईवीएम में गड़बड़ियाँ हैं तो उसका विरोध भी हो रहा है कहीं ना कहीं। हाँ। तो विरोध को लेके आप क्या कहेंगे? विरोध का मतलब यह है कि जो ईवीएम चल रहा है इस समय, ईवीएम का विरोध हो रहा है, इसको हटाया जाए, विरोध हटाया जाए, पेपर अगर लाया जाए। वॉलेट पेपर लाया जाए। अगर वॉलेट पेपर आता है तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीएसपी को। बीएसपी को ही क्यों देना चाहेंगे? और भी पार्टियां हैं। बीएसपी का शासन अच्छा चलता है। बीएसपी का शासन अच्छा चलता है। अभी जो वर्तमान सरकार है युवाओं को लेकर बेहतर कार्य कर रही है, तो उस पर क्या आप उसके साथ नहीं रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहते क्योंकि जितनी वैकेंसी इसमें दे भी नहीं रही। कोई वैकेंसी, जितनी वैकेंसी एग्जाम कराया जा रहा है सब कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा, अभी तक सब लीक हो जा रहा है। लीक हो जा रहा है। तो जो सरकार की अभी बहुत सारी वैकेंसियां निकली हैं, लेकिन अभी जो वैकेंसियां उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? लीक तो हो रहा है, लेकिन चुनाव के साथ साथ अभी वो फिर से नई डेट दी है परीक्षा डेट की। दे ना, फिर भी कहा नहीं जाता, वो भी लीक हो सकता है। लीक हो सकता है। बदलाव चाहिए आपको। चलिए, आप भी युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या है विचार, किसकी बनाएंगे सरकार? जो हमारे पक्ष में अच्छी सरकार जो हमारे हित में काम करेगी, हम उसी को वोट देंगे। अब तक कौन सी सरकार आपके हित में अच्छा कार्य की, किसको समझते हैं आप? अभी तक तो जितनी भी सरकारें आई हैं सभी अपने स्तर से काम अच्छा ही कर रही हैं। वर्तमान सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार जो है यह सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है, सिर्फ 500 रुपया और अच्छा अच्छा भाषण दे रही है। इससे समाज का और भला नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो समाज है, जो संवैधानिक अधिकार है, इसे प्राप्त नहीं है।
हम चाहते हैं इस सरकार से जो इस समाज की SC ST OBC और जो धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी है, इसका जो संवैधानिक अधिकार है, इस समाज को मिले। जो भी सरकार हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे BJP की हो, कोई भी सरकार हो, जो सरकार हमें संवैधानिक अधिकार देगी। तो क्या वर्तमान सरकार जो है इसमें आपके पास संवैधानिक अधिकार नहीं है, या ये जो संविधान में जो अधिकार हैं वो अधिकार आप उसमें स्वतंत्र नहीं है? नहीं, हम उसमें स्वतंत्र नहीं हैं। किस तरीके से स्वतंत्र नहीं है? जो हमारी शिक्षा है, ये सरकार हमें अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहती। शिक्षा अगर दे रही है तो पहले तो स्कॉलरशिप देती थी सरकार, इस समय स्कॉलरशिप भी रोक लगा रही है, स्कॉलरशिप नहीं आती है। जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो पढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं। अभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था की गई है, बच्चों को स्कूल में भोजन मिल रहा है, और जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा डिजिटल तरीके से पढ़ने को मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जो प्राइमरी विद्यालय में भोजन की प्रक्रिया है, ये समझ लीजिए एक प्रकार की भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं, खाने के लिए जाते हैं। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बच्चों को खाना मिल रहा है, बस एक ही भीख मांगने की। ऐसी कौन सी आपकी नज़र में ऐसी कौन सी किसकी सरकार बेहतर रही हो जिसने शिक्षा को लेकर बेहतर कार्य किया? अभी तक तो हालात में देखा जाए कि BSP के अलावा शासन सत्ता में कोई ऐसी सरकार BSP तो के ही नहीं साथ रहना चाहेंगे। जी। चलिए, यहाँ मैं वापसी करना चाहूँगा। हमारे साथ एक और युवा हैं, मैं उनसे जुड़ना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? सर, अभी यहाँ पे जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि बदलाव की बात कही, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है, क्योंकि आप भी एक वोटर हैं? देखिए, हमारी बातें लंबी है। नहीं, मैं चाहूँगा कि चंद शब्दों में आप चीज़ों को कहें, बातों को बहुत लंबा ना करें, क्योंकि और भी लोग हैं। सच्चाई एक शब्दों में बता दें जी। कि सत्ता जो वर्तमान सरकार है, उसी कारण जान लीजिए। वर्तमान सरकार उसी की रहेगी, क्योंकि अभी वोट होने हैं और कहीं ना कहीं लोग चुनाव देंगे और चुनाव में अपना मत देंगे, और मत के कारण ही एक नेता चुना जाएगा। बता रहा हूँ, वही इसलिए रहेगी इस देश इतना गारंटी के साथ आप कैसे करें? गारंटी EVM है। EVM पहले कांग्रेस दादली करती थी, अब BJP कर रही है, इसलिए यह सत्ता उसी की रहेगी। और हमारे जो बहुजन समाज के, जैसे लालू की पार्टी हो, नीतीश की पार्टी हो, अखिलेश की पार्टी हो, मायावती पार्टी, तमाम